देखिए, ये जो हम लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, किसी भी धर्म को, कोई हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये जब शुरू हुए थे तो क्या पटाखे थे। जब भगवान राम अयोध्या लौटे और दीपावली मनाई गई तब क्या पटाखे थे। क्योंकि हमारे समाज के लोगों को दिक्कत ना महसूस, हम खुशी मना रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये केवल पटाखों की बात नहीं, परालियाँ जलती हैं, है ना। यहाँ दिल्ली में देखिए क्या बुरा हाल है, बच्चों जो हमारे ही घर के बच्चे हैं, ये बेचारे सांस नहीं ले पा रहे आजकल। तो मैंने अपने बेटे से पिछले 4 साल से उसको मैं पटाखे नहीं लगाने देता हूँ। मैं को एक नागरिक होने का दायित्व निभाना चाहिए, जलाना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हमें जिसमें मजा आ रहा है उसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो क्या हम ये कार्य करें कि ना। सशक्तिकरण की बात हो रही है, उसके ही बीच में ही नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन में महिला अभद्रता की बात की है, आपका क्या नजरिया है? हमारा क्या नजरिया है जी कि इस टाइप की जनप्रतिनिधि लोग बात करते हैं सदन में? भाई, वो जनता जिन्होंने उनको भेजा है, जनप्रतिनिधि बनाया, उनसे पूछे। हमने तो वोट दिया नहीं नीतीश कुमार जी को, हम क्या नजरिया रखते हैं। देश में करोड़ों लोग हैं, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे, तो उसमें हम कहाँ तक नजरिया। जिस तरीके से हम जानते नहीं उनका वक्तव्य, मैं नहीं जानता हूँ क्या। सर ये बताइए, दीपावली आ गई है और फिर से जो है पटाखों को लेकर के एक तरह से मुहिम चढ़ गई कि पटाखे नहीं चलने चाहिए, इस पर आपकी निजी राय क्या है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो हम लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, किसी भी धर्म को, कोई हम केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये जब शुरू हुए थे तो क्या पटाखे थे। जब भगवान राम अयोध्या लौटे और दीपावली मनाई गई तब क्या पटाखे थे, क्या रासायनिक पदार्थ थे, क्या ये केमिकल्स थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दियों के साथ दीपावली मनाई जाती थी, पटाखे ठीक है, लेकिन ये हम लोग इस तरह के तभी इजहार करें खुशी जब और किसी हमारे समाज के लोगों को दिक्कत ना महसूस। हम खुशी मना रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये केवल पटाखों की बात नहीं, परालियाँ जलती हैं, है ना। यहाँ दिल्ली में देखिए क्या बुरा हाल है, बच्चों जो हमारे ही घर के बच्चे हैं, ये बेचारे सांस नहीं ले पा रहे। आजकल कितनी डिजीजेज हो रही हैं। तो एक हम लोगों को एक नागरिक होने का दायित्व निभाना चाहिए। मेरा क्या बोले, जलाना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हमें जिसमें मजा आ रहा है उसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो क्या हम ये कार्य करें कि ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बैन लगाया है पूरे हिंदुस्तान में, उससे पहले ही दिल्ली में स्मॉग आ गया था, तो क्या ये उचित है? देखिए, कोई चीज हो, अगर कोई दिक्कत पैदा हो रही है, उसमें कोई और चीज उत्पन्न हो जाए और दिक्कत को बढ़ाए, तो आप क्या कहेंगे, है कि नहीं। अब गाड़ियां तो हमेशा चलती हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला अब लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि एक लेवल, एक स्तर के ऊपर पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो हर कदम जो पोल्यूशन को कम कर सके, जिसमें हमारा आम नागरिक सामान तो खैर दूर की बात है, लेकिन कम से कम वो जिंदा रह सके, तो हम लोग को करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए कोई लॉ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को खुद अपना दायित्व समझ के हम लोग को खुद कदम उठाने चाहिए कि हम लोग कैसे पोल्यूशन कम कर सकते हैं। सांसद जी, अगर आप लोग कछुए की चाल चल रहा है तो खरगोश की चाल कौन चल रहा है? नहीं, हम लोग नहीं कछुए की चाल चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो समूह सहायता का जो मिशन है, इस पे जो ये धीरे धीरे की गति अभी चल रहा है, मगर बहुत तेज गति पकड़ने वाला है। और आप देख रहे हैं कि इसका सामान जल्दी अब बिक रहा है, तो ये धीरे धीरे खरगोश को ओवरटेक कर लेगा। अच्छा, मैं तो हमेशा कहूंगा कि स्वदेशी चीजों का उपयोग होना चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तान में बनी चीजें उसका ज्यादा उपयोग होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके ऐसे मौकों पर हमारे छोटे छोटे कुम्हार हैं, दिया बनाते हैं भाई, और उनका बनाया टी शर्ट और खाने के बर्तन तो मिलता नहीं, ना खरीदेंगे, कम से कम दिया तो उनकी खरीद सकते हैं। सांसद जी, बेरोजगारी बात हो जाए, उत्तर प्रदेश का युवा कहता है कि बिहार में रोजगार है, तो उत्तर प्रदेश में बिहार में रोजगार मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? कौन कह रहा है? युवा बेरोजगार कह रहे हैं, अगर वहाँ अध्यापक हो सकते हैं 1 लाख के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ क्या पूजे पाठ ही होगा या रोजगार? क्यों नहीं, अध्यापक यहाँ भी होंगे। एक सांसद नहीं हुआ ना, जिला प्रशासन कहीं से और सम्मानित करवा ले, क्या कोई? मैं जरूर इस बात को, जो यहाँ बात हुई है, इसको एक अच्छे ढंग से हमें माननीय मोदी जी के सामने रखना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें और क्या हमारे गोंडा में क्या गति मिल सकती है, ये हमारा पूरा। देखिए, मेरी निजी राय मैं बता दूं, मैं अपने परिवार में क्या करूँ, मेरा बेटा भी बहुत शौकीन है पटाखे लगाने का, लेकिन समाज में जो प्रदूषण फैल रहा है, ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको रोकें।
तो मैंने अपने बेटे से पिछले 4 साल से उसको मैं पटाखे नहीं लगाने देता हूँ। मैं एक नागरिक होके मेरी जो दायित्व है, मेरी जो जिम्मेदारी, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। और मेरा यही संदेश है, मेरा यही अपील है लोगों से कि हमें अपनी खुशी मनाने में अगर किसी और को तकलीफ हो रही तो इस तरह से नहीं काम करना चाहिए।